में सबसे पहले हम ही सब लोग आए, चटाई बिछाओ जरा। ओ लड़कों के पास कुछ है नहीं बैठने वाला। तुमसे कोई मतलब है क्या? और क्या जमीन में बैठोगे? बहुत दिन बाद आए। आज तुम्हारा कोई साथी भी नहीं आया तुम्हारे साथ? आज अकेले हैं। ओ ये देखो, ये भी खाली हाथ चले आए। कटहर खाली हाथ आन है। और क्या, वो देखो वो भी खाली हाथ आ रहे हैं, वो भी खाली हाथ आ रहे हैं। वो भी पतला पतला के अम्मा का साया उठा के ले आए। खाया ना पेटीकोट है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। वो भी छीछा लेदर। थैंक यू। देखो कॉलेज में सबसे पहले आने से पहले प्रार्थना होता है। सभी बच्चे लाइन से खड़े हो जाएं प्रार्थना के लिए। इंसाफ की डगर पे बच्चे दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चे दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बुआ बप्पा की जय, बुआ बप्पा की जय, बोलते जवाहरलाल नेहरू की जय। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी नमस्ते। और गोदी क्या बोला था? क्या बोला था? जय जय। गुरुजी कौन सा बोल रहा था? हाँ बुआ बप्पा की जय बोली रहा है। अच्छा गुरुजी क्या है? गुरुजी गुरुजी बोला करो। हाँ गोदी ऐसा है, जय बोला करो बाप पिता और माता की घर पे। नहीं गुरुजी, बुआ बप्पा मेहनत न करती तो तुम हम सब से नहीं वो है। मैं तेरी बात मानता हूँ। यहाँ से भारत माता की जय बोला करो। ठीक है ठीक है। ये बताओ विजय किसका नाम है? हमारा नाम विजय। आई एम विजय, हम विजय। मुँह देखा विजय। अरे सुनो यार, यार ने कहा गुरुजी यार भड़ुआ कहाँ थे नंदी? इसको बता रहा हूँ। हाँ यू है भड़ुआ। दबो ऐसा विजय तू कौन जात है? हम पासियान। हम विजय थारू की बात करता हूँ। थारू थारू खमनान। आइए विजय। थारू के मतलब कौन बिरादरी है गुरुजी? जानता है भैया भैया थारू तुमने लिखा कौन बिरादरी? थारू कुंगर हुआ विजय। तेज मारूंगा घंटा के मुंह तुम्हारेगा। ये हमारे साथ तुम्हारे ये तुम्हारा तार आया हुआ है। बहुत अच्छी बात गुरुजी। पुरुष ट्रेनिंग के लिए। का पुलिस तुम्हारी मास्टर तुम्हारी बुआ महातारी तुम्हारी
इनका पुलिस बना दो, हमसे बताओ हम थारूक की बात कर रहे हैं, हम कहाँ थारूक है? इनका पुलिस बना दो। अरे मैं नहीं बनाई, ये पढ़ लिखा पुलिस बना है। तो हम नहीं पढ़ी थे, हम तो पढ़ी थे यार। तुम पढ़ नहीं पाता है। काहे नहीं पढ़ पाए तो बताओ। हम लोग का अभी तक छोटा बड़ा नहीं आता मुझे। छोटा बड़ा का स्कूल में हम काम होते ही नहीं, लेकिन मिटेवन के चक्कर कॉलेज में से बात करेगा बहुत मारूंगा। तुम क्या मरिए यार, तुम्हारा बोल खोल दिया वो जान लिया। क्या खोलेगा? तुम भिक्षा वाली बिटियावर फंसे हो कि नहीं? देखो ऐसा है, इस कॉलेज की जितनी लड़कियां हैं वो हमारी बेटी समान है। अच्छा ये तुम्हारी बच्चियां हैं, हम तुम्हारे पप्पा। सुहागा प्रसाद, हाँ गौरू जी, तुम जीते मैं हारा। हाँ चलो ठीक है बेटा, बैठो फिर। छुट्टी दे दो स्कूल को, छुट्टी कर दो स्कूल में। टन 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 लौंडवा छुट्टी। बिटियावो तुम्हारे सबका पढ़ाई है। क्यों? जब कॉलेज में घंटा लगे चुका है तो सभी बच्चों की छुट्टी हो गई। नहीं तुम तीन जनी हमका चलो, वो जो उनका तलवा खोदा उमा लेकर गो बिछावाए थे। अरे शंकर, ये बता कि फैक्ट्री में मजदूरों ने हड़ताल क्यों किया है रे? चौधरी साहब, फैक्ट्री बनना बंद हो चुका है। लेकिन क्यों? जो रामू किसान है उसकी 4 एकड़ जमीन फैक्ट्री के बीचों बीच ग्राउंड में आ गई है, इसलिए फैक्ट्री बनना बंद हो चुका है। उस रमुआ किसान की 4 एकड़ जमीन न मिलने की वजह से फैक्ट्री का सारा काम रुक गया। हाँ चौधरी साहब, जबकि सभी किसानों ने अपनी अपनी जमीन हमारे बही खाते पर दर्ज करवा दिया है। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई जो कि उसने 4 एकड़ जमीन दर्ज नहीं करवाया। अभी तक नहीं हुई है। अरे शंकर, तू इसी वक्त हमारे साथ उस रमुआ के घर चल, देख तो कि सारा वो अपनी जमीन हमारे बही खाते पर कैसे नहीं दर्ज करवाता है। हमारे साथ आज हमारी तबीयत भी नहीं ठीक है और लगता हमारी बेटी आशा स्कूल से भी वापस भी नहीं आई है। चलो मैं उसका इंतजार करता हूँ। राम राम चौधरी साहब। राम राम कहो रामू, कैसे हो? चौधरी साहब, आजकल तबीयत नहीं ठीक रहती है, बाकी हम गरीबों पर तो आपकी कृपा है मालिक। लेकिन चौधरी साहब, अगर कोई काम था तो अपने नौकरों से मुझे बुलवा लिया होता, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी मालिक? रामू कहते हैं जब किसी भी इंसान से किसी की जरूरत पड़ती है तो उससे मिलने के लिए उसके पास वो खुद जाता है। अरे मालिक, मुझ गरीब से और आपकी जरूरत, आप तो मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे मालिक। नहीं रामू, दरअसल बात यह है कि तुम्हारी 4 एकड़ जमीन हमारी फैक्ट्री के बीचों बीच ग्राउंड में आ गई है और जमीन के न मिलने की वजह से हमारा करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से सभी किसानों ने अपनी अपनी जमीन हमारे बही खाते पर दर्ज करवा दिया है, उसी तरह से वो 4 एकड़ जमीन तुम भी दर्ज करवा दो। मैं उस जमीन के बदले में तुम्हें 5 लाख रुपए और जिंदगी बिताने के लिए नौकरी भी दूंगा। अरे चौधरी साहब, आप तो जानते हैं कि मेरे पास जमीन का वही छोटा सा टुकड़ा बचा है। अगर वो जमीन आपके खाते पे हम दर्ज कर देंगे मालिक, तो मैं और मेरी बेटी आशा तो भीख मांगने के लायक हो जाएंगे मालिक। चौधरी के कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। अगर राम माना न कहना, मैं बुरा हराम ज्यादा दर्ज करवाएगा नहीं। चौधरी साहब, ये तो सरासर अन्याय है मालिक। न्याय क्या है? अन्याय क्या है? मैं तुझे बताऊंगा। और आज मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है,
आप इतनी बेरहमी से मुझे पीट रहे हैं। ठीक तबीयत हमारी नहीं इस घड़ी, इसलिए तो घड़ी मुझ पे रहम और तुझ पर करूँ मैं। तबीयत हमारी नहीं इस घड़ी, इसलिए जो घड़ी मुझ पे खाओ रहम। छोटी सी ये जमीन का जो टुकड़ा मैं दूं, भाग्य फूटे मेरा और बिगड़े। जमीन आज तुझको देना पड़ेगा, और नहीं हार हंटर की खाना। तू दर्ज करवा देगा या नहीं? चौधरी साहब, मैंने कहा ना कि अगर ये जमीन आपके खाते पे दर्ज कर दूंगा तो मैं भीख मांगने के लायक हो जाऊंगा। आप क्यों ना मुझे जान से मार दे, अपने जीते जी जमीन देने से मैं मजबूर हूँ मालिक। गोली चौधरी से जुबान लड़ाता है तू। मार डालो मुझे, मुझको मंजूर है, पर जमीन देने से करता इनकार। फिर वही इनका सब करी जुबान पर। मार डालो मुझे, मुझको मंजूर है, पर जमीन देने से करता इनकार। हाथ तम, हाथ तम, हाथ तम, हाथ तम, मार डालो मुझे, मुझको मंजूर। काली चौधरी ने जिस किसान की जमीन को चाहा है उसे हासिल करके तभी छोड़ा है। अरे चौधरी साहब, मुझ गरीब पर रहम खाइए। आप तो यहाँ के चौधरी साहब हैं, आपके पास तो अनेकों का जमीन है। मेरी छोटी जमीन के लिए क्यों मुझे इतनी बेदर्दी से पीट रहे हो? लेकिन मुझे तेरी वो 4 एकड़ जमीन चाहिए, 4 एकड़। उसके लिए तेरी कब्र क्यों ना बनाना पड़ जाए, फिर भी मैं उस जमीन को हासिल करके रहूंगा। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मुझे जान से मार दे। मैं जीता जी अपना अंगूठा आपका कागज पे नहीं लगाऊंगा। अगर तू जीता जी स्टाम्प पेपर पर अंगूठा नहीं लगाएगा तो मरने के बाद तो तू लगाएगा हराम सामान।
सीधे साधे यहाँ से चले जाइए, वरना कर दो बदल की तेजी। 2 टके की छोकरी काली चौधरी से जुबान लड़ाती है तू? जी हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी को किसने मारा जा रहा है? क्योंकि तेरे बाप की 4 एकड़ जमीन हमारी फैक्ट्री के बीचों बीच ग्राउंड में आ गई है। इसकी जमीन न मिलने की वजह से हमारा करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मैं इसकी जमीन के बदले में इसे 5 लाख रुपए और जिंदगी बिताने के लिए नौकरी दे रहा हूँ। इसमें क्या बुरा कर रहा हूँ? चौधरी जी, अगर कोई अपनी मातृभूमि ना बेचे तो? काली चौधरी को जो भी किसान जमीन देने से इनकार करेगा ना, मैं उसकी चिता जला दूंगा, चिता। हे शंकर, मैं छोकरिया को संभालता हूँ, तू उस रमुआ से अंगूठा लगवा साले से। चौधरी के रास्ते में टांग अड़ाने वाला तू कौन है? गरीबों का मदद करने वाला देवा नाम है मेरा। देवा, तेरी भलाई उसी में है कि चुपचाप यहाँ से वापस चला जा। हाँ, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम रामू को बिला वजह क्यों पीटना चाहते हो? क्योंकि इसकी 4 एकड़ जमीन हमारी फैक्ट्री के बीचों बीच ग्राउंड में है। इसकी जमीन न मिलने की वजह से हमारा करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मैं इसकी जमीन के बदले इसे 5 लाख रुपए और जिंदगी बिताने के लिए नौकरी दे रहा हूँ। उसमें क्या बुरा कर रहा हूँ? अगर कोई 5 लाख रुपयों के लिए अपनी मातृभूमि को ना दे तो? जो भी किसान अगर काली चौधरी को अपनी जमीन देने से इनकार करता है ना, मैं उसी के घर में उसकी कब्र बना देता हूँ। तो तुम अभी भी अपनी हुकूमत चलाना चाहते हो? क्यों? सन 1947 में मेरा भारत देश आजाद हुआ था, तभी से हर एक किसान अपनी अपनी जमीन का खुद हकदार है। तो संविधान का रचयिता तू ही है यहाँ, यूं ही समझ लो। तब आजादी की बात तुम मुझसे करता है, पर ये मत भूल देवा, काली चौधरी की रियासत में आजादी नहीं बल्कि गुलामी चलती है। अरे शंकर, ये हरामजादा आजादी की बात करता है, इसे बता आजादी के बारे में। साले उल्टा बोलते हो? उल्टा नहीं, हर काश्तकारों की जमीन इस खाते पर है।
एक रामू किसान उसकी 4 एकड़ जमीन इस खाते पर नहीं है। ये तुमको नहीं मालूम है? मानते हैं सन 1947 में देश आजाद हुआ था। अबे बदतमीज, ये देहात तो नहीं आजाद हुआ था। ये शंकर सिंह का वादा है, अंगूठा रामू किसान का लग कर रहेगा, लग कर रहेगा, लग कर रहेगा। ना ही तो रामू का अंगूठा लगा है और ना ही तो लगेगा। कैसे न लगेगा? ना रहेगा बॉस, ना बजेगी बांसुरी। पकड़ इसे। तूने ये स्टाम्प पेपर नहीं फाड़ा है, बल्कि अपनी जिंदगी का वो कागज फाड़ा है जिस पर तेरी मौत लिखी है। मौत, जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में नहीं है काली चौधरी। लेकिन मैं चाहूं तो तेरी जिंदगी को मौत के साए में इसी वक्त बदल दूं, क्योंकि आखिरी है वक्त तेरा, आखिरी है वक्त तेरा लौ लगा करतार से। आप तो न उठने वाला है तेरा संसार से। होनी तो होकर अनहोनी न हो, जाको राके साइया मार सके ना कोई। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने लखई तो के साथ अपनी हवेली तक वापस चले जाओ, नहीं तो वरना हमसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। जागते हुए ख्वाब देखना छोड़ दे। तूने आज काली चौधरी से बगावत किया है ना, यह बगावत की आग चलती रहेगी, बुझेगी तो सिर्फ तेरे खून से देवा, खून से। याद रखना मेरी बात। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। रामू काका,